तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जिनको समझ में आया उनको भी, और जिनको नहीं आया वो भी देखेंगे। पहला वाला में क्या हुआ है, अब बोलते जाए, खाली पूछते जाएंगे, आप बोलते जाइएगा। ठीक है ना। पहला वाला में क्या हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ट्रांजेक्शन को पहले समझना है बढ़िया से। ठीक है ना, नहीं बना लिए कॉपी पर, हमको समझ ही में नहीं आया, उसको जड़ से समझना है। पहला वाला में क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैश चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और बहुत कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 चीज आया ट्रांजेक्शन में, 3 चीज आया है, कैश आया है, फर्नीचर आया है, कंप्यूटर आया है। तीनों बिजनेस में आ रहा है, और जो आता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, तीनों का तीनों रियल अकाउंट। ठीक है, हम लोग जब क्लास कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, जड़ से क्या जाते हैं, फुलंगी पर चल जाते हैं, फुलंगी से फिर जड़ में आ जाते हैं, है ना। अब इस क्लास करते करते कहाँ पहुंच गए, रियल अकाउंट में पहुंच गए, क्योंकि इसका रिलेशन उससे है। तब ना पता लगेगा कि नहीं हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सही बन रहा है, इसका जर्नल भी सही बन रहा है। तो तीनों का तीनों रियल अकाउंट में है, तीनों बिजनेस में आ रहा है, इसलिए तीनों डेबिट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जा क्या रहा है, जा तो कुछ नहीं रहा, पैसा कहाँ जा रहा है, अब खरीदे हैं यहाँ पर, और आप खरीदोगे ना जी, आप अपना पूंजी उस बिजनेस में लगाए हैं, तो इसलिए क्रेडिट साइड जो है ये कैपिटल का अकाउंट बनता है। जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और बिजनेस में हम जो भी लगाएंगे, तो उसका क्रेडिट साइड क्या बनेगा, कैपिटल का अकाउंट बनेगा। एकदम कंफर्म है, 100% रूल है इसका। ठीक है, हाँ, अगर कैपिटल के साथ मालिक का नाम आता है, बिजनेस स्टार्ट करिए उसमें मालिक का नाम आ गया कि मालिक जो है बिजनेस स्टार्ट किया, तब वहां पर कैपिटल अकाउंट के पहले मालिक का नाम भी लिखना पड़ेगा। इसका रूल है ना, कल भी तो बता रहे थे, ऐसे ही बताया था। दूसरा वाला क्या बोलता है, फटाफट बोलते जाओ। डिपॉजिट कैश इनटू आईसीआई बैंक 25। दूसरा वाला बोल रहा है कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, क्या कैश जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आईसीआई बैंक कौन सा अकाउंट हो गया, डेबिटर रिसीवर। आईसीआई बैंक रिसीवर है, अकाउंट कौन सा है, पर्सनल, रियल होगा ऐसे, कहाँ ध्यान रहता है, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक कोई आदमी का नाम, कोई संस्था, कोई कंपनी। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, जो रिसीवर है वो डेबिट होगा। आईसीआई बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसलिए डेबिट साइड है। कैश रियल अकाउंट है, कैश कंपनी से जा रहा है, तो जा रहा है कैश, तो जो जाता है वो क्रेडिट होता है। फिर यहाँ पर तीसरा में क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है ना, परचेज है ना, और पूरा का पूरा पेमेंट कैसे दिया गया है, चेक से दिया गया है। यदि पेमेंट पूरा हो गया है, कोई बाकी बकाया नहीं है, तो पार्टी का नाम नहीं आया है। लेकिन अकाउंट किसका बना है, परचेज का अकाउंट इसलिए बना है कि जो सामान खरीदा गया है वो बेचने के लिए खरीदा गया है, जो सामान बेचने के लिए खरीदते हैं उसका अकाउंट क्या बनता है, परचेज का बनता है। ठीक है, क्योंकि परचेज का अकाउंट बनाएंगे तब ना पता लगेगा कि कितना सामान हम खरीदे हैं। ठीक है, और फिर जब उस सामान को बेचेंगे तब हमारा हिसाब किताब होगा कि कितना का माल बेचे और कितना का माल खरीदे। ठीक है, अगर हम परचेज का अकाउंट नहीं बनाएंगे, उस सामान को बेच देंगे तो पता लगेगा। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जो सामान को हम नहीं खरीदे और उसको बेच दिए, तो उसका हिसाब नहीं होता है, वो साइड रह जाता है। ठीक है ना, उसके बाद कि तो समझ में आ गया, परचेज किए और पेमेंट हम कैसे किए, पेमेंट हम कर दिए बाई चेक यानी बैंक से, तो बैंक आ गया क्रेडिट साइड। नंबर 4 क्या कह रहा है, नंबर 4 में क्या कर रहा है कि सामान बेचा गया है। ठीक है, राजन को सामान बेचा गया है, तो सेल्स का अकाउंट किधर बनता है, सेल्स का अकाउंट बनता है क्रेडिट साइड। ठीक है, और राजन जो है, राजन क्या यहाँ पर कर, राजन यहाँ पर रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, डेबिट साइड होता है। तो राजन डेबिट साइड हुआ है और सेल्स आपका क्रेडिट साइड हुआ है। ठीक है, आगे आइए, वेजेस मैंने मजदूरी। ठीक है, WAGES कल बताए थे कि वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, और मजदूरी क्या होता है, एक प्रकार का खर्च होता है। अगर हम या हमारी कंपनी किसी को मजदूरी देते हैं, किसी को सैलरी देते हैं, तो एक प्रकार का खर्चा होता है। जो मजदूरी दे दिए, जो सैलरी दे दिए, कभी लौट करके वापस
नहीं आ सकता है, मैंने चला गया तो चला गया, ठीक है। तो खर्च का एंट्री किधर होता है? खर्च का एंट्री डेबिट साइड होता है, ठीक है। खर्च का एंट्री डेबिट साइड हो गया, लेकिन मजदूरी हम दिए कैसे? चेक तो काट के दिए नहीं, कैश दिए हैं, तो कैश होगा किधर? क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम क्लियर है ना कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कैश आपका है ना, कैश ही आपका रहेगा। अगर हम बोले कि आपको हम पेमेंट कर दिए, खाली तो नहीं बोले हैं, जिसका मतलब है कि हम कैश में पेमेंट किए, ठीक है ना। अगर वहाँ पर जब तक हम नहीं बताते हैं कि हम चेक काट के दिए हैं या कुछ दिए हैं, जब तक उसको कैश मान के चलना है, ठीक है। अगला वाला क्या है नंबर 6 में? नंबर 6 क्या कह रहा है कि इसमें जो है कुछ खर्चा है, कंपनी का क्या है? कुछ खर्चा है और उसको एंट्री करना है। तो खर्च का एंट्री किधर होता है? खर्च जितना भी प्रकार का रहे, चाहे वो इंश्योरेंस का आपका किस्ती रहे, चाहे आपका सैलरी रहे, चाहे ऑफिस का मेंटेनेंस रहे, चाहे कैरेज इनवार्ड रहे, वो हर प्रकार का खर्च आपका डेबिट साइड आएगा। और इधर आपका वो खर्च का कैसे पेमेंट किया गया है? कैश में किया गया है, कैश जा रहा है कंपनी से, तो कैश का एंट्री क्रेडिट साइड जोड़ जाड़ के जितना भी खर्चा है वो सब लिख देना है। उसके बाद नंबर 7 क्या कह रहा है? ठीक है, सामान बेचा गया है, बेचने के बाद हमारे पास कैश आया है ना, चेक से पेमेंट आया है, तो जो आ रहा है डेबिट साइड है, कैश भी आया है, चेक से पेमेंट भी आया है, और जो सामान बेचे हैं है ना, उस सेल्स का एंट्री आपका क्रेडिट साइड हो गया है, ठीक है ना। तो एकरा में कोई डाउट नहीं है, यह स्पष्ट है एकदम। नंबर 8 भी कह रहा है आपका कि क्या हुआ इसमें नंबर 8 में? प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा गया है, किस लिए? बिजनेस में यूज करने के लिए, यानी एक प्रकार का क्या हुआ, ये फिक्स एसेट्स हुआ है ना। रियल अकाउंट के अंदर ही क्या हुआ? फिक्स एसेट्स हुआ। प्लांट मशीनरी कंपनी में हमारा, बिजनेस में हमारा आ रहा है। यहाँ पर परचेज का अकाउंट इसलिए नहीं बना है कि मशीनरी को हम खरीदे हैं, इसलिए यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदे, ठीक है। अगर ये मशीन हम बेचने के लिए खरीदते तो परचेज का अकाउंट बनता, ठीक है। लेकिन इस मशीनरी को हम खरीदे हैं यूज करने के लिए, इसलिए कोई भी एसेट्स है ना, कोई भी फिक्स एसेट्स जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो हम लोग पर्सनल यूज के लिए, हम लोग कंप्यूटर यहाँ खरीदे हैं, किस लिए? यूज करने के लिए। तो इसको हम परचेज में नहीं डालेंगे एंट्री, इसका एंट्री हम डालेंगे कि हम अपना जो कंपनी में अपना क्या किए, इसका अलग अलग अकाउंट बनेगा, कंप्यूटर अकाउंट, स्टेबलाइजर अकाउंट है ना, इन्वर्टर अकाउंट, चेयर अकाउंट, टेबल अकाउंट, ये जितना बनेगा इसके नाम से अकाउंट बनेगा, क्योंकि इसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, ठीक है। एक कंपनी में क्या होगा, ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये फिक्स एसेट्स हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, डेबिट साइड हुआ है। अभी जब खरीदे हैं तो उसको पेमेंट भी किए हैं, कैसे पेमेंट किए हैं? चेक से पेमेंट किए। देखो ICICI बैंक जो यहाँ पर है 57,000 का पेमेंट कर दिए हैं 1,90,000 में। बाकी जो पैसा रह गया वो कौन लेगा? बंगाल इंजीनियरिंग लेगा, क्योंकि हम सामान उससे खरीदे हैं, तो अपना पैसा का क्या है, वो लेनदार है, वो क्रेडिटर है, इसलिए इसका एंट्री क्रेडिट साइड हुआ है। दूसरी बात है, ये क्या है, वो गिवर है, हमको प्लांट मशीनरी दिया है, तो गिवर का एंट्री किधर होता है? क्रेडिट साइड होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक एकदम स्पष्ट है, ठीक है ना। अगर इतना में भी किसी को डाउट है तो समझ लो कि टैली में बहुत, अकाउंटिंग में बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है ना। इसी के साथ ये एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं।